शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की। बीजापुर में एनआईए ने 4 जगहों पर छापा मारा है। 4 अलग अलग इलाकों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है, जहां भैरमगढ़, आवापल्ली और तर्रेम समेत 4 अलग अलग इलाकों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। सुबह 5 बजे से एनआईए की छापेमारी चल रही है और इसके पहले पालनार इलाके में दबिश देकर एनआईए ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नक्सल सामग्री भी बरामद कर ली गई है। बड़ी जानकारी है बीजापुर से, जहां पर बीजापुर में एनआईए ने 4 जगहों पर छापा मारा और 4 अलग अलग इलाकों में एनआईए ने छापे मारे हैं। भैरमगढ़, आवापल्ली और तर्रेम समेत 4 अलग अलग इलाकों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। सुबह 5 बजे से एनआईए की छापेमारी चल रही है। तो इसके पहले पालनार इलाके में दबिश देकर एनआईए ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही नक्सल सामग्री भी बरामद कर ली थी। और संवाददाता रंजन दास जुड़ गए। रंजन दास, ये एनआईए की कार्रवाई चल रही है बीजापुर में। तड़के ये कार्रवाई हुई है एनआईए की जो 4 टीमें हैं अलग अलग इलाकों में पहुंची थी। बीजापुर के तर्रेम, आवापल्ली, भैरमगढ़ के अलावा एक चौथी एक जगह है जहां एनआईए की टीम पहुंची हुई थी और इन्होंने जो संदिग्ध है इनके वहां पे इन्होंने रेड मारी है। हालांकि एनआईए की कार्रवाई अभी भी जारी है और ऐसा माना जा सकता है कि जो अर्बन नक्सल नेटवर्क है उस पर ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले जो बीजापुर का जो पालनार है वहाँ भी एनआईए ने कार्रवाई करके कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे कई नक्सल सामग्री भी बरामद हुई थी और आज एक बड़ी कार्रवाई बीजापुर में से कह सकते हैं, क्योंकि 4 ठिकानों की जो बात आ रही है निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई फिलहाल जारी है। देर शाम ही इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी कि एनआईए के हाथ क्या लगा, क्या कुछ गिरफ्तारी हुई, इसकी पूरी जानकारी देर शाम ही लग पाएगी, ऐसे आला अधिकारी पुलिस के भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजन दास तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए कि एनआईए की कार्रवाई लगातार अभी भी चल रही है। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे भोपाल का। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति। मैं एक साथ खासकर भगवान कृष्ण के उस महाभारत के भीषण युद्ध में गीता के माध्यम से हमने जीवन के विविध पक्षों की तरफ जो ध्यान आकर्षित किया है उसमें, और वैसे भी हमारे यहाँ की परंपरा में आहार विहार ये जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारा प्रत्येक दिन जैसे परमात्मा की सेवा में भक्ति में बीते, लेकिन हमारे जीवन में जब आहार धारण करें तो उसकी शुद्धता के बारे में भी बात कही है। हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी ने मेरी मदद कर दी। आपके माध्यम से हमारे मंचस्थ माननीय शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, श्रीमती राधा सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथियों का अभिनंदन कर दें एक बार जोरदार तरीके से। और अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से 50,000 विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिदिन भोजन का प्रबंधन किया है और जितनी शुद्धता के साथ एक एक चीज का ध्यान रखा, मैं अंदर जाकर के पूरा देखकर भी आया हूं। 1 घंटे में कितनी रोटी बनाते? 40,000। बाप रे, हमारी माता बहनों की तरफ ध्यान जाता तो चक्कर खा के गिर पड़े कभी। लेकिन आज के मशीनीकरण के युग में और उतने भी बारीकी से एक एक रोटी फूली होना चाहिए। कहीं किसी कारण से कच्ची पक्की बन गई, उसको निकाल के गौशाला पहुंचा रहे हैं। आकार में कोई बदलाव आया, गोल बराबर नहीं है तो मशीन से अलग कर देना। एक एक चीज का जो ध्यान रखा है वाकई में बधाई देना चाहूंगा। थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन 38 गाड़ियों के माध्यम से 76 कर्मचारियों की टीम के बलबूते पर 645 स्कूलों में जो पोषक आहार पहुंचा रहे हैं, वास्तव में ये आहार नहीं पहुंचा रहे, आप एक तरह से नवजीवन पहुंचा रहे हैं हमारे बच्चों को अपने स्कूल में मिड डे मील्स के माध्यम से। उनके अपने पोषक तत्वों के लिए जो आहार का महत्व है, उस आहार में शुद्धि हो जाए तो उसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। आज के इस अवसर पर देख रहे हैं आनंद के साथ आलू भी अपने आप छिल रहे हैं, तो दाल का क्या आपने तरीका, मेरे को लगा कि वो बड़ा कोई वाल खोलते ही बाल्टी भर जाती। मैंने कहा इसमें पानी आता कि दाल भी आती? बोले दोनों आता है इकट्ठा। क्या प्रबंधन किया है इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन ये अच्छी बात है, मैं मान के चलता हूं कि
संत वृंद के माध्यम से जो पवित्र भाव आता है, आमतौर पर इस आपाधापी के युग में आर्थिक प्रबंधन में जो मूल शरीर के बीच में जो आत्मा आती, हमने प्रयोग किया है। आज ये यहाँ अक्षय पात्र का जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे महापुरुषों ने वहां देखा, मैंने अब्दुल कलाम जी से लेकर सब लोगों ने अक्षय पात्र के इस महाअभियान की प्रशंसा की है। मैं भी इस मामले में आपके लिए दो शब्द यही बोलना चाहूंगा कि परमात्मा आपको यश दे और ये काम लगातार बढ़ता रहे। हम सब आज के इस अवसर पर अभी भोपाल के अलावा प्रदेश में कहीं और नहीं दे रहे हैं। अच्छा, 65 किचन पहले बने, उसके बाद मध्य प्रदेश में पहला किचन है। मैं जोरदार अपने मन से भी उद्गार से अभिनंदन करता हूं, आपकी तालियों से भी अभिनंदन चाहता हूं। वैसे एक बात यह भी है कि हमारे प्रदेश का नाम ही मध्य प्रदेश है, तो आप मध्य में आते थोड़ा टाइम लगता ही लगता है कुल मिलाकर के। लेकिन आयुर्वेद की भाषा में अगर पेट शुद्धि हो गई तो पूरी शुद्धि अपने आप हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान का, इसकी पवित्रता का अक्षय पात्र फाउंडेशन के सभी सहयोगियों का, कर्मचारियों का, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। झुंझुनवाला साहब, आपने भी इसमें पूरा समय देकर के जो इसके अभियान के सारथी बने, मैं आपके लिए भी मंगल कामना देता हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने शाहपुर में अक्षय पात्र कार्यक्रम में व्यवस्थाओं को जायजा भी लिया और साथ ही देखा कि किस तरीके से भोजन तैयार होता है और बड़े आनंदित रहेंगे। और कहा भी गया है कि आनंद ही जीवन है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में CMD जी श्री रवि झुंझुनवाला जी, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं पद्मश्री श्री मधु पंडित प्रभु जी से निवेदन करूंगी कि वे सम्मानित करें आदरणीय श्री झुंझुनवाला जी को। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार पलटने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। 2 घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया। भैया थान सूरजपुर मार्ग के बसदेई में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बेकाबू कार पलटने से एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। 2 घायलों को अंबिकापुर रेफर किया गया है। भैया थान सूरजपुर मार्ग के बसदेई में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूरजपुर से। तो देखिए, वाहन पूरा चकनाचूर हो चुका है और सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। 6 लोगों के घायल होने की जानकारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में हवाई सेवा के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा का करेंगे शुभारंभ। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों को जोड़ने के लिए नई विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। सप्ताह में 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विमान सेवा संचालित होगी। बड़ी जानकारी है, सीएम विष्णुदेव साय राज्य में हवाई सेवा के विस्तार का शुभारंभ करने वाले हैं। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा का करेंगे शुभारंभ, जहां रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों को जोड़ने के लिए नई विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। सप्ताह में 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विमान सेवा संचालित होगी। तो अब हवाई सेवा से शहरों को जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। इंटरसिटी हवाई सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन यहां से हवाई सेवाएं होंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में हवाई सेवा के विस्तार का शुभारंभ करने वाले हैं। अंबिकापुर मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की आज शुरुआत हो रही है। सरगुजा के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हवाई सेवा की शुरुआत से लोगों में खुशी का माहौल है। 19 सीटर फ्लाई बिग एयरलाइन की फ्लाइट से ये सेवा शुरू हो रही है। सप्ताह में 3 दिन रायपुर, बिलासपुर के लिए हवाई सेवा चलेगी।
जहां गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को रायपुर बिलासपुर के लिए उड़ान भरी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की आज से शुरुआत हो रही है और सरगुजा के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा वासियों को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। अंबिकापुर से मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की आज से शुरुआत हो जाएगी। सालों से सरगुजा वासियों की मांग थी कि अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत हो और आज वो घड़ी खत्म हो जाएगी। मैं इसी मां महामाया एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो 19 सीटर फ्लाई बिग की जो एयरलाइंस है वो यहाँ से सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ से हवाई सेवा आम लोगों के लिए यहाँ से उड़ान भरेगी और जो सालों से मांग थी वो मांग आज खत्म हो जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। ये बताइए कि आप लोग यहीं के हैं, कितना अच्छा मानते हैं इस हवाई सेवा को? आज बड़ी हर्ष की बात है कि आज हम सीएम साहब ने सौगात दिए हैं कि हवाई आवागमन चालू कर दिए हैं। बड़ी इंतजार था, हम लोग 25 से 30 साल के तक इंतजार था। अभी कैसा लग रहा है आप यहाँ हवाई जहाज से उड़ेंगे? आप बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सीएम साहब को कि आवागमन चालू करके। ये बताइए कि कम किराए में यहाँ जो लाभ मिलेगा, कितना अच्छा फायदा मिलेगा सरगुजा वासियों को? ये तो जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे जैसा बोलते थे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। 999 रुपये बहुत ही कम किराया है। इससे मतलब हम लोग यहाँ से रायपुर जाकर रायपुर से हर जगह के लिए जा सकते हैं। शाम की सारी फ्लाइटें हैं रायपुर से, जिससे हम लोग की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई, चाहे वो किसी भी शहर के लिए हो। मतलब अंबिकापुर की सबसे बड़ी मांग जो आज पूरी हो गई। बिलासपुर से अंबिकापुर उड़ान शुरू हो रही है। 19 सीटर प्लेन से 55 मिनट में सफर पूरा होगा। सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। शुरुआती 2 से 3 दिन इसका किराया 2000 रुपए होगा और बाद में 2 से 4000 तक हो सकता है। तो आप ये देखिए कि हवाई सेवाएं जो हैं वो शहरों को जोड़ने का काम अब किया जा रहा है। तो वहीं अंबिकापुर उड़ान शुरू, बिलासपुर से अंबिकापुर की उड़ान शुरू हो रही है। 19 सीटर प्लेन से 55 मिनट में सफर पूरा होगा। और संवाददाता तनु वर्मा और साथ ही उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स को शहरों से कनेक्ट किया जा सके, इस पर काम किया जा रहा था और एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है बिलासपुर को। निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जो शहरें हैं उनको अब हवाई सुविधा से सीधे तौर से जोड़ा जा रहा है। देखिए, रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर, ये तीनों शहरों को अब हवाई सेवा से जोड़ दिया जा रहा है। आज से ये फ्लाइट जो है वह अंबिकापुर से बिलासपुर लगभग 11:35 पर पहुंचेगी। 19 सीटर ये हवाई सुविधा होगी और 55 मिनट का जो है अब सफर जो है वो 55 मिनट में जो अंबिकापुर बिलासपुर से जो यात्री है वो अपना सफर तय कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत पुरानी मांग थी लोगों की यहाँ की कि ये मांग पूरी हो और आज उस मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो उद्घाटन करते हुए पूरी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है हवाई सुविधा शुरू होने से कहीं ना कहीं जो यात्री है जिनको कम समय पर जल्दी वहां पर पहुंचना होता था अपने गंतव्य तक, उनके लिए काफी सुविधा होगी। व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए काफी ये सुविधा जो है लाभदायक साबित होने वाली है। जी बिल्कुल, और साथ ही तनु भी हमारे साथ जुड़ी। तनु, एक बहुत बड़ी सौगात है, रायपुर से सभी शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है। यानी कि जिनको घंटों लग जाते थे रायपुर तक पहुंचने में या अपने जरूरी काम से बहुत जल्दबाजी में अगर कहीं जा रहे हैं तो नहीं पहुंच पाते, तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है और बस थोड़े ही देर में जो सीएम साहब है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इस नई हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसका कार्यक्रम ये 10:45 जो है उस समय जो है वो तय हुआ है। 11:10 बजे तक जो है सीएम साहब यहाँ पर पहुंचेंगे और अंबिकापुर बिलासपुर विमान सेवा का वो शुभारंभ करने वाला है। एक तरह से बड़ी खुशखबरी, क्योंकि इससे पहले जब सांसद चिंतामणि महाराज ने जो है केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की थी और मुलाकात करिए हवाई सेवा शुरू करने के बारे में चर्चा हुई थी और केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति भी जताई थी और इस तरह से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो जाएगी और क्षेत्र का एक तरह से विकास भी होगा। इसके साथ ही सरगुजा संभाग के लोगों का वर्षों से ये जो सपना रहा है कि वहां से एयर कनेक्टिविटी जो है चालू हो तो वो साकार हो जाएगा। जी
जी बिल्कुल तनु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से जो कनेक्टिविटी का काम है वो लगातार किया जा रहा है। रायपुर में निगम वार्डों के लिए आरक्षण तय हो चुका है। नए परिसीमन के हिसाब से सीट आरक्षित की जाएंगी। 58 वार्डों में ओबीसी और महिला आरक्षण, ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। 70 वार्डों में से 9 में एससी और 3 में एसटी आरक्षण तय किया गया है और आज इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। तो रायपुर में निगम वार्डों के लिए आरक्षण तय हो चुका है। नई परिसीमन के हिसाब से सीट आरक्षित की जानी है। 58 वार्डों में ओबीसी और महिला आरक्षण, ओबीसी और महिला आरक्षण की निकलेगी लॉटरी, जहां पर 70 वार्डों में 9 में एससी और 3 में एसटी आरक्षण तय हुआ है और आज इसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर में बड़ी खबर की, जहां सट्टा किंग दिनेश टेकवानी और अनिल गंगवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तोरवा इलाके में आरोपी कई सालों से सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, नकदी और सट्टे की पर्चियां भी जब्त कर ली हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर सट्टा किंग दिनेश टेकवानी और अनिल गंगवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर राजनांदगांव से, जहां पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की हत्या कर दी गई। बाग नदी थाना है राजनांदगांव से, जहां पर पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की हत्या कर दी गई। बाग नदी थाना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और चलिए अब देखेंगे